हाय फ्रेंड्स, इंटरनेट का सच सुनोगे? जो गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तुम यूज करते हो वो सिर्फ 5% इंटरनेट है ब्रो। बाकी 95% जोन दुनिया से छुपा हुआ है। डोंट थिंक मच, लेट्स डाइव इन। वेलकम टू द डीप वेब, जो इंटरनेट का 95% है। और उसके नीचे वो है असली स्कैरी जगह, डार्क वेब। ये वो जगह है जहां नॉर्मल बंदा घुस भी नहीं सकता। ना गूगल चलेगा ना क्रोम। एंड द फैक्ट इज, यहां बिकते हैं गन्स, ड्रग्स, हैकर्स फॉर हायर और हाँ, लाइव ह्यूमन टॉर्चर रूम्स जिसे कहते हैं ब्लैक रूम्स। और आज हम फिर से लेकर आए हैं एक और दिल दहला देने वाली स्टोरी, रवि की स्टोरी का पार्ट 2। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। उस टेरेस से गायब होने के बाद क्या हुआ रवि के साथ? इस बार जो राज सामने आने वाले हैं वो सिर्फ स्टोरी नहीं, एक वार्निंग है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर है अंधेरे के उस कोने तक जहां से वापस आना मुश्किल होता है। रवि के टेरेस से गायब होने के बाद घर वाले समझ नहीं पाए। एक सीधा शरीफ लड़का ऐसे बिना कुछ कहे कहां जा सकता है? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, कोई विटनेस नहीं। और सबसे अजीब बात, उसका फोन और लैपटॉप दोनों वाइप हो चुके थे, यानी सारा डेटा डिलीट कर दिया गया था, जैसे किसी ने हर निशान मिटा दिया हो। पर जब फोरेंसिक टीम ने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव डीपली स्कैन की, एक हिडन फोल्डर मिला जिसका नाम था नो वे आउट। उस फोल्डर में एक ही फाइल थी, एक वीडियो फाइल, और फाइल का नाम था फाइनल मैसेज। पुलिस ने फाइल ओपन की और जो उसमें था उसने सबको हिला के रख दिया। कैमरा रवि के रूम का था। रवि सामने बैठा था, आंखों में आंसू, और बोल रहा था, मैं गलत जगह चला गया। मुझे लगा बस देख लूंगा, पर अब मैं कहीं भाग नहीं सकता। मैं कहीं नहीं जा सकता। हर जगह वो लोग हैं, स्क्रीन के पीछे भी, जिंदगी के पीछे भी। और अगर ये वीडियो किसी को मिले तो डार्क वेब के नाम से भी दूर रहना, क्योंकि मैं तो अपने आप को बचा नहीं पाया, पर तुम बचा लो अपने आप को। वीडियो के एंड में सिर्फ एक फ्रेम था, रवि का फेस। स्क्रीन पे लिखा था, दे आर वॉचिंग यू टू। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई। रवि के जाने के बाद लोग समझे ये बस एक पर्सनल ट्रेजेडी थी, पर जिन्होंने उसकी फाइनल मैसेज वीडियो देखी थी वो जानते थे ये किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। एक ट्रैप, एक सिस्टम जिसका नाम है द ब्लैक रूम नेटवर्क। ये नेटवर्क ओपनली डार्क वेब पे एग्जिस्ट नहीं करता, ना एक्स ब्राउजर पे इजीली मिलेगा। ये सिर्फ इनविटेशन बेस्ड है, और इनविटेशन आता है सिर्फ एक बार। और अगर आपने हां कह दिया, फिर या तो आप व्यूअर बन जाते हो या टारगेट। फिर से मैं आपको बता दूं, ये कोई फिल्म नहीं, ये रियल है। क्या आपको मालूम है ये ब्लैक रूम क्या है? ये एक लाइव स्ट्रीम है, जिसे आप टॉर्चर नेटवर्क भी कह सकते हो, जहां लोग क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करते हैं, जिससे उनको रियल टाइम वोट करने का चांस मिलता है। लोग वोट करते हैं क्या किया जाए विक्टिम के साथ। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ फेक एक्टिंग होती है, लेकिन जिन्होंने देखा है उनका कहना है ये एक्टिंग नहीं होती। विक्टिम्स चिल्लाते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स काट दिए जाते हैं, और सब कुछ वोट के बेसिस पे होता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, रवि के लैपटॉप से एक और हिडन फाइल रिकवर होती है, जो कि इनक्रिप्टेड थी। जब डिक्रिप्ट की गई, उसमें एक आईपी ट्रेस मिला और उसका नाम था रूम 37.black। रूम 37 एक आर्काइव ब्लैक रूम स्ट्रीम था, और उसमें जो दिख रहा था, एक लड़का था, सेम हाइट, सेम बॉडी रवि के जैसे। फेस ब्लर किया गया था, लेकिन जब एक फ्रीज फ्रेम एनहांस किया गया तो एक आंख पे सेम बर्थमार्क था, जो रवि की लेफ्ट आई के पास था। रवि जिंदा था, पर व्यूअर बनने के बजाय वो कंटेंट बन गया था। उसी टाइम एक अंडरग्राउंड टेक ग्रुप साइबर सीकर्स ने ब्लैक रूम पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उन्होंने कुछ शॉकिंग फैक्ट्स डिस्कवर किए। 19 और केसेस इंडिया के डिफरेंट सिटीज से थे जहां सेम पैटर्न था। सब ने डार्क वेब पे कोई फॉरबिडन फोरम एक्सेस किया था। सबके सिस्टम्स पे एक ही फोल्डर पाया गया, नो वे आउट। और सबका एक और कॉमन पॉइंट था, रूम 37।
आज भी उस रूम का लिंक कभी-कभी लाइव होता है, बस कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर वैनिश हो जाता है। जब भी कोई नए बंदे का डिसअपीयरेंस होता है, वो आईपी लॉग्स वापस ऑनलाइन आता है, जब तक किसी और का वीडियो ना आ जाए। रवि को कभी ढूंढा नहीं गया, क्योंकि किसी ने हिम्मत ही नहीं की उस नेटवर्क के खिलाफ जाने की। सबको इसी बात का डर था कि वो इस डार्क वेब का शिकार ना हो जाए। पर अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। द ब्लैक रूम नेटवर्क सिर्फ एक मिथ नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है, और वो देख रहा है कौन क्यूरियस हो रहा है, कौन क्लिक कर रहा है, और नेक्स्ट व्यूअर या नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, ये डिसाइड करेगा बस एक क्लिक। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुमने कभी सोचा था कि डार्क वेब बस एक फन प्लेस है जहां कुछ कूल हैक्स मिलते हैं, तो याद रखना, हर क्लिक के पीछे कोई ना कोई वॉचिंग आई होती है। तो दोस्तों, रवि सिर्फ गया नहीं, वो छुप गया था उन नज़ारों के बीच जो हर क्लिक पे एक्टिव होती हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखना, डार्क वेब सिर्फ एक फन का प्लेस नहीं, वो एक जाल है। रवि के डिसअपीयरेंस के बाद साइबर सीकर्स ग्रुप ने रूम 37 के अगेंस्ट एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने इंटरनेट के अंदर के डार्क लेयर्स को एक्सप्लोर किया, सरफेस वेब, डीप वेब, और फाइनली डार्क वेब के अंदर एक घोस्ट सर्वर मिला। इस सर्वर का नाम था प्रोजेक्ट मिरर। इस सर्वर में एन्क्रिप्टेड लॉग्स मिले जिसमें एक पैटर्न था। हर विक्टिम के डिसअपीयरेंस के बाद एक नया फोल्डर जनरेट होता था, टाइम स्टैम्प प्लस लोकेशन कोड P37। उन्होंने जो सबसे डिस्टर्बिंग चीज ट्रेस की वो था एक एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम प्रिडिक्ट करता था नेक्स्ट टारगेट। ये कोई रैंडम किडनैपिंग नहीं थी, ये एक AI ड्रिवन हंटिंग प्रोग्राम था जो एनालाइज करता था किस यूजर ने क्या सर्च किया, कौन से फोरबिडन लिंक्स ओपन किए, और कौन लोग इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं क्यूरियोसिटी के बेसिस पे। मतलब अगर तुमने कभी रेड रूम, डार्क रिचुअल्स या ब्लैक नेट गेम्स जैसे टर्म्स सर्च किए हों तो तुम लिस्ट पे हो। रवि के नो वे आउट फोल्डर के अंदर एक और क्लू था, एक डिस्टॉर्टेड ऑडियो फाइल। जब साइबर सीकर्स ने उसको क्लीन किया तो उसमें सिर्फ एक लाइन बार बार रिपीट हो रही थी, मिरर नेवर लाइज, रूम 38 इज नेक्स्ट। रूम 38? क्या ये नेक्स्ट ब्लैक रूम था या नेक्स्ट ट्रैप? इसी बीच साइबर सीकर्स के एक मेंबर ईशान, जो दिल्ली से था, वो भी गायब हो गया। उसका फोन लास्ट पिंग हुआ था एक आइसोलेटेड वेयरहाउस से दिल्ली आउटस्कर्ट्स पे। वहीं लोकेशन पे एक और क्लू मिला, एक पेपर पे लिखा था, "You're not just watching, you're being watched"। जैसे जैसे साइबर सीकर्स ने डीप डाइव किया, उन्हें कुछ और शॉकिंग कनेक्शंस मिले। रूम 37 का डेटा कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स के सर्वर्स से लिंक था, और सबसे बड़ी बात, एक क्लोज डोर मीटिंग का ऑडियो लीक हुआ जहां एक अननोन वॉइस कह रहा था, "इफ वी शट इट डाउन, they'll come for us too. We created it, now we can't stop it." यानी रूम 37 एक रोग AI नहीं, एक एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग था जो अब कंट्रोल से बाहर जा चुका था, और गवर्नमेंट भी इस नेटवर्क को पूरी तरह शट नहीं कर पा रही थी। आखिर में साइबर सीकर्स ने एक फेस रिवील किया, एक हैकर जो रूम 37 का पार्ट रह चुका था, कोड नेम शैडो रूट। उसने बताया, रवि को सिस्टम ने एज अ टेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था क्योंकि वो एक क्यूरियस माइंड था, टेक सेवी था, और उसने गलती से एक अनलिस्टेड डोमेन एक्सेस किया था। उस डोमेन के थ्रू वो रूम 37 का बैकडोर खोल बैठा, और उसी दिन से उसकी जिंदगी रिकॉर्ड होने लगी 24/7, और फाइनली उसको स्ट्रीम बना दिया गया। एंडिंग, डार्क मैसेज फॉर व्यूअर्स। आज भी रूम 37 एक्टिव है, नए नाम के साथ, नए विक्टिम्स के साथ। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखना, एवरी क्लिक इज अ टेस्ट। तुम क्या देखते हो, तुम क्या सर्च करते हो, उससे डिसाइड होता है तुम व्यूअर बनोगे या कंटेंट। रवि की स्टोरी खत्म नहीं हुई, अब अगला पार्ट शुरू होने वाला है, और हो सकता है रवि हमें अब खुद कांटेक्ट करे रूम 38 से।